बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त एक ऐसे मोड़ के ऊपर हैं जहां सिफारतकारी, मईशत और आलमी सियासत की धार एक दूसरे से जुड़ के एक नया नक्शा बना रही है। ये कहानी सिर्फ एक दौरे या एक रिपोर्ट की नहीं है, बल्कि बदलते आलमी ताकत के खेल की है। और इस खेल में पाकिस्तान एक गैर मुतवक्के मगर अहम पोजीशन संभालता हुआ खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के अहम दौरे पर हैं। उन्होंने सेंटकॉम के कमांड की तब्दीली की तकरीब में शिरकत की, जहां जनरल माइकल कुरेला को अलविदा और एडमिरल ब्रेड खुशामदीद कहा गया है। ये महज एक अस्करी तकरीब नहीं थी, बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी पॉलिसी और अमेरिकन मिलिट्री ताउन की सम तय करने वाला लम्हा थी। आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की क़यादत को सराहा और नए कमांडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुस्तकबिल में मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के अज़्म को दोहराया है। इसी दौरान में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात हुई, जहां पाकिस्तान और अमेरिका अस्करी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। लेकिन ये दौरा महज अस्करी एजेंडे तक महदूद नहीं था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अमरीकी सरजमीन पर मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात की, उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पे एतमाद रखने और सरमायाकारी लाने की तरगीब दी है। इस डायस्पोरा इंगेजमेंट का मकसद सिर्फ जज्बाती राबिता नहीं है, बल्कि मुआशी और सॉफ्ट पावर के महाज के ऊपर एक अमली हिकमत अमली है। इसी दौरान अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग एक दिलचस्प इंकशाफ करता है कि पाकिस्तान इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन चुका है। यह एजाज एक ऐसे वक्त में मिल रहा है जब भारत को वॉशिंगटन के साथ ताल्लुकात में शदीद दबाव का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ अपने कार्ड्स इस महारत के साथ खेले हैं कि वो स्विट्जरलैंड, ब्राजील, हत्ता के भारत के बरखिलाफ बगैर ज्यादा रुकावटों के एक बेहतर तिजारती मुआहिदा करने में कामयाब हो चुका। ये सब कुछ इस साल के आगाज में पाक भारत कशीदगी के दौरान शुरू हुआ, जब मिसाइल और ड्रोन हमलों के तबादले ने दोनों मुमालिक को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया। इस नाजुक लम्हे पर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने फौरन कबूल किया, मगर भारत ने इस मामले में अमेरिका के किरदार को तस्लीम करने से गुरेज किया और उसके बाद व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात में भी बिगाड़ आ गया। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे वसाइल और मौके हैं जिन्होंने ट्रंप की दिलचस्पी को बढ़ा दिया। दुनिया के बड़े गैर इस्तेमाल शुदा सोने और तांबे के ज़खायर, वसी तेल के इम्कानात और डिजिटल करेंसी की नई मार्केट। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे पाक भारत कशीदगी के दिनों में इस्लामाबाद आते हैं और पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो इनिशिएटिव पे मुआहिदे होते हैं। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने ताल्लुकात को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। लम्हा क्या था और उस बारे में क्या बातें होती रहीं? इस मंजरनामे में व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के एजाज में खुसूसी जोहराना। उसके फौरन बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करेगी। ये महज एक अलामती कदम नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि इस्लामाबाद अपने नए ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है। और ये पेशरफ्त ऐसे वक्त के बाद हुई जब जो बाइडन इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात महदूद और सर्द मोहरी का शिकार रहे, जबकि भारत बरसों से अमेरिका का चीन के मुकाबले में एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता रहा। अब सूरत हाल उल्टी होती जा रही है। भारत परेशान है और सिफारती दबाव में है, जबकि पाकिस्तान एक नए एतमाद और मुमकिना फवायद के साथ आगे बढ़ रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दूसरी मर्तबा दौरा अमेरिका पर भारतीय मीडिया और सियासतदानों का रद्द-ए-अमल एक बार फिर शदीद इस्तराब और तनकीद से भरपूर नजर आया। भारतीय अखबारात और न्यूज चैनल्स ने इसे पाक अमेरिका ताल्लुकात में गहरे स्ट्रेटेजिक बदलाव की अलामत करार दिया और यह दावा किया कि वाशिंगटन अब खित्ते में इस्लामाबाद को दोबारा मरकजी अहमियत देने लगा। बाज टीवी एंकर्स ने इसे सिफारती नाकामी करार दिया, बाज ने इसे भारतीय मफादात के लिए खतरे की घंटी कहा, जबकि सोशल मीडिया पे कौम परस्त हलकों ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया कि आखिर क्यों पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में इस कदर पजीराई मिल रही है। सियासी महाज के ऊपर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो ट्रंप इंतजामिया से ताल्लुकात में तवाजुन कायम रखने में नाकाम रही और पाकिस्तान के लिए खुलती हुई अमरीकी हिमायत इस नाकामी का बराह रास्त नतीजा है। इन आरा के बाद बीजेपी ने इसके जवाब में कांग्रेस पे पाकिस्तानी बयानियां अपनाने का इल्जाम लगा दिया और दावा किया कि ये ताल्लुकात वक्ती और मखसूस इलाकाई हालात का नतीजा है, जिन्हें भारत अपनी दिफाई और मुआशी पॉलिसी से संभाल लेगा। दिफाई और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में भी बेचैनी पाई गई है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से बार बार आला सतह पे मदऊ करना, खास तौर पे आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस के जोहराने जैसे एजाज़ात
से नवाजना और फिर सेंट कॉम में कमांड की तब्दीली के मौके पे बुलाना, ये भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि इस खित्ते में पहली तरजीह की पोजीशन अब चैलेंज हो चुकी है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत पहले ही अमरीकी तजारती टैरिफ्स, रूसी तेल के मामले और चीन के साथ बढ़ती कशीदगी के दबाव में है, जिसने इस रद्द अमल को मजीद तल्ख और जज्बाती बना दिया है। लेकिन बड़े सवाल यहीं से उठते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ ट्रंप की जाती तरजीहात का नतीजा है या ये अमेरिका की बदलती पॉलिसी का हिस्सा है? क्या पाकिस्तान इस मुआशी मौके को तरक्की, सरमायाकारी और दिफाई ताउन में बदल सकेगा? क्या भारत के साथ बढ़ता हुआ अमेरिका का फैसला खित्ते की ताकत का तवाजुन तब्दील कर देगा? और सबसे बढ़ के सवाल ये कि क्या आने वाले महीनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ये राबिते पाकिस्तान के आलमी किरदार को एक नई जहत दे सकेंगे? ये सब सवालात हैं।